दोस्तों, आज पूरी दुनिया जंग के माहौल में है। अमेरिका और ईरान के बीच जो आज खौफनाक हालात बने हुए हैं, रोज आसमान से जो मिसाइलें गिर रही हैं, इससे एक बात तो साफ है, जंग जीतने के लिए सुपर पावर्स किसी भी हद तक जा सकती है। हर देश छुपकर एक ऐसा हथियार बना रहा है जो पल भर में दुश्मन का नामो निशान मिटा दे। लेकिन क्या हो जब कोई देश युद्ध जीतने के लिए इस अंधी रेस में विज्ञान और कुदरत की सारी हदें पार कर दे। आज से 80 साल पहले 1943 में अमेरिका ने भी एक ऐसी ही खौफनाक गलती की थी। एक ऐसा टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट जिसने ना सिर्फ एक पूरे के पूरे जंगी जहाज को हवा में गायब कर दिया, बल्कि उसके अंदर बैठे सैनिकों का वो अंजाम किया जिसे देखकर आज भी रूह कांप जाती है। आज हम डिकोड करेंगे इतिहास का सबसे डार्क और अनसुलझा मिलिट्री सीक्रेट, द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। बात है 1943 की, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मनी की पनडुब्बियां समुद्र में छिपकर अमेरिकी जहाजों को लगातार तबाह कर रही थी। अमेरिका हर हाल में ये जंग जीतना चाहता था। इसीलिए अमेरिका नेवी ने एक टॉप सीक्रेट मिशन शुरू किया, प्रोजेक्ट रेनबो। उनका मकसद था एक ऐसा जहाज बनाना जो दुश्मन के रडार को धोखा दे सके और पूरी तरह अदृश्य हो जाए। इस नामुमकिन काम के लिए दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया गया, जिनमें अल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला भी शामिल थे। नेवी अल्बर्ट आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का इस्तेमाल कर रही थी। इसका सीधा सा मतलब था गुरुत्वाकर्षण और बिजली को एक साथ मिला देना। उन्होंने एक बहुत बड़े अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस एल्ड्रिज के चारों तरफ विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर लपेट दिए। इन सब का मकसद ये था कि जब इन जनरेटर को फुल पावर पर चालू किया जाएगा तो जहाज के चारों तरफ एक मैग्नेटिक बबल बन जाएगा। थ्योरी ये थी कि जैसे नदी के बीच में रखे पत्थर के दोनों तरफ से पानी मुड़कर निकल जाता है, वैसे ही रडार की तरंगे और रोशनी उस जहाज के बबल से टकराकर मुड़ जाएंगी, और जब जहाज से रोशनी टकराकर वापस ही नहीं आएगी तो जहाज किसी को दिखाई नहीं देगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के शुरू होने से कुछ समय पहले ही निकोला टेस्ला बुरी तरह डर गए। टेस्ला को बिजली और फ्रीक्वेंसी का भगवान कहा जाता था। जब टेस्ला ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन में एक बहुत भयानक चीज देखी। टेस्ला को समझ आ गया था कि जहाज को गायब करने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा भयंकर होगी कि वो लोहे के जहाज का तो कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन जहाज के अंदर बैठे इंसानों के नर्वस सिस्टम को पूरी तरह फ्राई कर देगी। यही नहीं, टेस्ला ने अपनी कैलकुलेशन में एक और खौफनाक बात देखी कि इतने भारी रेडिएशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच इंसानी शरीर के मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। इंसान का शरीर अपनी जगह छोड़ देगा और जब मशीन बंद होगी तो हो सकता है कि इंसान के शरीर के मॉलिक्यूल्स जहाज के लोहे के साथ मिक्स हो जाएं। टेस्ला ने नेवी के जनरल्स से हाथ जोड़कर कहा कि इस मशीन को अभी इंसानों पर टेस्ट मत करो। इंसान का नर्वस सिस्टम इस झटके को नहीं झेल पाएगा। मुझे इसे सेफ बनाने के लिए कुछ और टाइम चाहिए। लेकिन अमेरिका उस वक्त विश्व युद्ध लड़ रहा था। नेवी को टाइम नहीं, सिर्फ रिजल्ट चाहिए थे। जब नेवी ने इंसानों पर ही टेस्ट करने की जिद पकड़ ली तो टेस्ला ने यह कहकर इस प्रोजेक्ट से इस्तीफा दे दिया कि तुम लोग एक ऐसी तबाही को बुलावा दे रहे हो जिसे रोकना तुम्हारे बस में नहीं होगा। टेस्ला के जाने के बाद भी एक्सपेरिमेंट नहीं रुका। दिन था 28 अक्टूबर 1943। फिलाडेल्फिया के नेवी यार्ड में यूएसएस एल्ड्रिज खड़ा था। जहाज के अंदर दर्जनों सैनिक मौजूद थे। नीचे से ऑर्डर मिला और जहाज के वो भारी जनरेटर चालू कर दिए गए। मशीनों की एक बहुत तेज और कान चीर देने वाली आवाज गूंजने लगी और तभी पानी के ऊपर एक अजीब सा
हरा कोहरा छाने लगा। नेवी सिर्फ जहाज को रडार से गायब करना चाहती थी, लेकिन जो हुआ उसने विज्ञान के सारे नियम तोड़ दिए। वो हरा कोहरा जहाज को निगलने लगा और देखते ही देखते वो विशाल जंगी जहाज सिर्फ रडार से ही नहीं बल्कि बाहर खड़े सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने से पूरी तरह हवा में गायब हो गया। पानी में जहाज की जगह सिर्फ एक खाली गड्ढा रह गया। और सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि गायब होने के तुरंत बाद वो जहाज वहां से 600 किलोमीटर दूर नॉरफोक वर्जीनिया के समंदर में दिखाई दिया। यानी जहाज ने टेलीपोर्ट कर लिया था और कुछ ही मिनटों बाद वो वापस फिलाडेल्फिया के उसी यार्ड में लौट आया। लेकिन जब वो हरा कोहरा हटा और नेवी के अफसर जहाज के अंदर गए तो वहां का नजारा नर्क जैसा था। टेस्ला की वो खौफनाक चेतावनी सच साबित हो चुकी थी। कई क्रू मेंबर्स जहाज की लोहे की दीवारें और फर्श के साथ पूरी तरह पिघलकर जुड़ चुके थे। उनके शरीर का आधा हिस्सा लोहे के अंदर था और आधा बाहर, जैसा कि टेस्ला ने डराया था कि मॉलिक्यूल्स जहाज के लोहे के साथ मिक्स हो जाएंगे। कुछ सैनिक हवा में ही आग पकड़ चुके थे। जो जिंदा बचे थे वो पूरी तरह पागल हो चुके थे और हवा में किसी अनजान चीज से बातें कर रहे थे। और कुछ सैनिक तो हवा में ऐसे गायब हुए कि उनका आज तक कोई पता ही नहीं चला। इस घटना को तुरंत टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया गया, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। मशीनें तो बंद हो गई थी, लेकिन जो गिने चुने सैनिक जिंदा बचकर आम जिंदगी में लौटे, उनका शरीर हमारी दुनिया से जुड़ ही नहीं पाया। इतने भयानक रेडिएशन ने उनके शरीर के मॉलिक्यूल्स को हमेशा के लिए अनस्टेबल कर दिया। वो असल में आधा हमारी दुनिया में थे और आधा दूसरी दुनिया में। एक्सपेरिमेंट के कुछ दिन बाद फिलाडेल्फिया के एक लोकल शराब खाने में कुछ नेवी के अफसर बैठे थे। अचानक वहां बैठे बैठे कुछ सैनिक हवा में धुंधले पड़ने लगे और गायब होने लगे। इस खौफनाक चीज को द फ्रीज कहा जाता था। गवाहों के मुताबिक जब भी कोई सैनिक ऐसे हवा में गायब होने लगता था तो दूसरे जिंदा सैनिक को तुरंत दौड़कर उसकी नंगी त्वचा को छूना पड़ता। छूने से दूसरे इंसान के शरीर की अर्थिंग उसे वापस इस दुनिया में खींच लाती थी। अगर कोई उन्हें टाइम पर नहीं छूता तो वो हमेशा के लिए उस हरे कोहरे वाली अनजान दुनिया में खो जाते थे। ये देखकर पूरे बार में भगदड़ मच गई। सरकार ने रातों रात उस खबर को भी दबा दिया। ये सब इतना सीक्रेट था कि 10 सालों तक किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन 1955 में कार्ल एलन नाम के एक चश्मदीद गवाह ने यूएफओ रिसर्चर मॉरिस जेसप को कई खत लिखे और पूरी सच्चाई बता दी। कहानी में सबसे खौफनाक ट्विस्ट तब आया जब नेवी के हेडक्वार्टर में एक गुमनाम पैकेट आया, जिसमें मॉरिस जेसप की लिखी हुई एक किताब थी, जिसके पन्नों पर 3 अलग अलग रंगों की स्याही से अजीबो गरीब नोट्स लिखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे 3 एलियंस या किसी दूसरे डायमेंशंस के लोग आपस में बातें कर रहे हों कि उस दिन इंसानों का वो जहाज कैसे पिघल गया। नेवी ने उस किताब को इतना सीरियस लिया कि उसकी वारो एडिशन नाम से सीक्रेट कॉपियां छपवाई गई। और जब मॉरिस जेसप इस सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गए तो 1959 में उनकी लाश उनकी ही कार में मिली। पुलिस ने इसे सुसाइड कहा, लेकिन सबको पता था कि सरकार ने उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। आप सोच रहे होंगे कि उस शापित जहाज का फिर क्या हुआ। एक्सपेरिमेंट के कुछ सालों बाद ही अमेरिका ने यह जहाज चुपचाप ग्रीस की नेवी को बेच दिया और इसका नाम बदलकर एचएस लियोन रख दिया गया। लेकिन ग्रीस के सैनिक इस जहाज पर जाने से कांपते थे। उन्होंने कई बार रिपोर्ट की कि जहाज के निचले हिस्से में से अचानक वही हरा धुआं निकलना शुरू हो जाता है और उन्हें उन मरे हुए अमेरिकन सैनिकों की चीखें सुनाई देती है जो लोहे में पिघल गए थे। तो क्या अमेरिका ने सच में दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था? अमेरिकी नेवी और आज के विज्ञान का कहना है कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक अफवाह है। नेवी जहाज को रडार से नहीं
बल्कि मैग्नेटिक माइंड से बचाने के लिए सिर्फ डिगोसिंग कर रही थी। कार्ल एलन नाम के एक पागल इंसान ने इसे एक साइंस फिक्शन कहानी में बदल दिया। लेकिन सोचने की बात है कि अगर वो सिर्फ एक अफवाह थी तो नेवी ने उस वारो एडिशन की किताबों की सीक्रेट कॉपियां क्यों छपवाई और निकोला टेस्ला ने प्रोजेक्ट बीच में क्यों छोड़ दिया, और मॉरिस जेसप की मौत, उसका असली सच क्या था। युद्ध जीतने की सनक में इंसान कई बार उन ताकतों से खेल जाता है जिन्हें कंट्रोल करना उसके बस में नहीं होता। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में वो जहाज किसी और डायमेंशन में गया था या फिर ये कोई काल्पनिक कहानी थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।